अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जानते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है लर्न अबाउट फॉरेक्स पेयर और सेकंड नंबर पर हमारे पास है फॉरेक्स ब्रोकर सिलेक्शन। व्हाट इज़ द फॉरेक्स पेयर्स? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स के पेयर्स के बारे में। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम ट्रेड किस चीज़ में कर रहे हैं। करेंसी पेयर्स क्या होता है? यूरो यूएसडी, इसमें दो करेंसियां हैं। पेयर्स को समझना बिल्कुल आसान है। यूरो, इसे हम बेस करेंसी कहते हैं। दूसरा यूएसडी, ये एक कॉट करेंसी है। इसका मतलब है आपको एक यूरो ख़रीदने के लिए कितने यूएसडी देने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर यूरो की कीमत $1.10 है तो एक यूरो ख़रीदने के लिए आपको $1.10 देने होंगे। पेयर्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट मेजर पेयर्स, सेकंड माइनर पेयर्स और थर्ड एक्सोटिक पेयर्स। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पेयर्स के बारे में। फर्स्ट पेयर्स की टाइप है हमारे पास मेजर पेयर्स। ये पेयर्स हमेशा वोलेटाइल रहते हैं और इनमें ट्रेड करना नए ट्रेडर के लिए बेहतरीन है। ये सबसे ज़्यादा फेमस और ज़्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स हैं। जिसके एंड में यूएसडी होता है, उनकी पहचान ऐसे है: यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी। ये पेयर्स हमेशा वोलेटाइल रहते हैं और इनमें ट्रेड करना नए ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें ब्रोकर की तरफ से जो स्प्रेड यानी फीस है कम होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं माइनर पेयर्स। इसे हम क्रॉस पेयर्स भी बोलते हैं। इन पेयर्स में यूएसडी अमेरिकी डॉलर शामिल नहीं होता। इनकी पहचान कुछ इस तरह की है: यूरो जेबीपी, एयूडी जेपीवाई, कैड जेपीवाई। ये मेजर पेयर्स के मुकाबले में स्लो होते हैं और इनमें ट्रेडिंग फ़ी यानी स्प्रेड ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एक्सोटिक पेयर्स। ये मेजर पेयर्स से ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें डेवलपिंग कंट्री की करेंसी शामिल होती है, जैसे अमेरिका की यूएसडी करेंसी। इनमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, इसलिए इनको ख़रीदने और बेचने वाले ज़्यादातर लोग हर वक्त मार्केट में मौजूद नहीं होते। इन पेयर्स में स्प्रेड मेजर पेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इनमें मुनाफा कमाने का इम्कान तो होता है, लेकिन नुकसान का ख़तरा मेजर करेंसी पेयर्स से कहीं ज़्यादा होता है। ये आम तौर पर इन ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो ज़्यादा ख़तरा लेने को तैयार हों। इनकी पहचान कुछ इस तरह है: यूएसडी TRY, यूरो MXN, यूएसडी ZAR। फॉरेक्स ब्रोकर सिलेक्शन। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग का सारा प्रोसेस ब्रोकर के ज़रिए ही होता है। सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है और स्कैम ब्रोकर से कैसे बचें, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और अगर आपने गलत ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया तो आपकी सारी मेहनत और पैसा ज़ाया हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि एक अच्छा और ट्रस्टेबल ब्रोकर कैसे जानते हैं। ब्रोकर सिलेक्ट करने से पहले इन चीज़ों को लाजमी देखें। ये आपकी सरमायाकारी की हिफाजत की ज़मानत है। फर्स्ट, रेगुलेशन एंड लाइसेंस। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक अच्छा ब्रोकर हमेशा किसी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी पर रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड हो, जैसे बरतानिया में FCA, ऑस्ट्रेलिया में
ASIC। जिस ब्रोकर के पास किसी रिलायबल एजेंसी का लाइसेंस ना हो, इसमें कभी भी इन्वेस्ट मत करें। ये लाइसेंस इस बात की गारंटी है कि ब्रोकर आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। स्प्रेड एंड फी। ब्रोकर आपसे ट्रेड करने के बदले में फी लेता है, इसे स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड जितना कम हो आपके लिए उतना ही बेहतर है। यूरो USD जैसे पेयर्स में स्प्रेड जनरली कम होता है। हमेशा देखें कि ब्रोकर आपके फेवरेट पेयर्स पर कितना स्प्रेड ले रहा है। प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज। आप किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करेंगे? दुनिया में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म MT4 और MT5 हैं। ब्रोकर इन दोनों प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता हो और इसकी कस्टमर सर्विस 24/5 वीकली में 5 डेज अवेलेबल हो, ताकि आप मुश्किल वक्त में इनसे बात कर सकें। न्यू ट्रेडर के लिए इन दो बातों को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। डेमो अकाउंट। एक अच्छा ब्रोकर आपको डेमो अकाउंट की सहूलत देता है। ये ओरिजिनल मार्केट जैसे होता है, लेकिन डॉलर असली नहीं होते। अगर आप न्यू स्टार्ट ले रहे हैं और आपके बेसिक क्लियर हैं, तो आपको 3 मंथ डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आप ब्रोकर और मार्केट के मूव को समझ पाएंगे। डिपॉजिट और विड्रॉ। अगर आप डॉलर आसानी से ऐड नहीं कर सकते या प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, तो ऐसे ब्रोकर का कोई फ़ायदा नहीं। ब्रोकर आपको पेमेंट मेथड और विड्रॉ में कितना टाइमली और फास्ट दे रहा है, वही ब्रोकर आपके लिए सूटेबल है। ब्रोकर ट्रेडिंग पार्टनर है, इसका इंतखाब आपको केयरफुली करना है। हमेशा जो रेगुलेटेड हो और कम स्प्रेड और आसानी को तरजीह दे। इन रूल्स पर कंप्रोमाइज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ ब्रोकर्स इसमें टॉप लिस्टेड में आते हैं और इसमें मैं आपको 2 ब्रोकर जो है सजेस्ट करूँगा कॉपी ट्रेडिंग के लिए और डेमो ट्रेडिंग के लिए। और इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी। और इसमें आपको फर्स्ट वाला जो ब्रोकर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ उसकी रेटिंग। और इसमें आपने ख़ुद भी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी है। और ये नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक्यूरेट 100% ठीक हो, लेकिन ये मैं आपको इसलिए एक रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी भी रिसर्च है और आपने अपनी भी रिसर्च कर लेनी है। सबसे पहला जो ब्रोकर है वो हमारे पास आ जाता है XM, और सेकंड नंबर पर हमारे पास है विंटेज। ये 2 ब्रोकर, आप इन 2 ब्रोकर्स में जा सकते हैं। इसमें ये देखें कि इसमें आपको जो स्प्रेड है 1.30 मिल रहा है, मतलब इसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें जो मिनिमम विड्रॉ है और डिपॉज़िट $50 है। इसमें डिपॉज़िट $50 का है और XM में डिपॉज़िट $5 का है। इसमें आप डेमो ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म आपको ये फ्राहम करेगा उसकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। MT5 में ये सपोर्ट करते हैं ब्रोकर्स। और इसमें एक और ब्रोकर है एक्सनेस, वो इसमें ऐड नहीं है। उसकी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें, जब हम इसमें अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन फॉरेक्स पेयर्स और ब्रोकर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अकाउंट्स पर बात करेंगे कि हम इन पर अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं और डेमो अकाउंट की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, और हम इनमें टेक्निकली और फंडामेंटल को किस तरह से अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।